तो सूत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं कि एक आइडियल, एक आदर्श राजा जो कि धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो किस प्रकार होता है। तो वो उनकी प्रशंसा इस श्लोक में कंटिन्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, कामम ववर्ष पर्जन्य, कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधा मही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कामम, श्रील प्रभुपाद, कामम मतलब होता है इच्छाएं, काम मतलब इच्छाएं, और श्रील प्रभुपाद कामम का अनुवाद अर्थ लिख रहे हैं, काम इच्छाएं क्या हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं एवरीथिंग नीडेड, जो हमारी ज़रूरत है वो इच्छाएं। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है कामम, या जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारी इच्छा होनी चाहिए, ज़रूरत, नेसेसिटी, वो इच्छा होनी चाहिए। कामम ववर्ष, तो इस प्रकार वर्षा की पर्जन्य जो बारिश है, और सर्व काम दुधा मही, और बल्कि सारी जो ज़रूरत थी दुधा, वो उसका उत्पादन कौन करता था, तो भूमि। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के समय तो बादल सही समय पर वर्षा करते थे और जो पृथ्वी थी वो सारी ज़रूरतें पूरी करती थी। शिशिशु स्म, तो कह रहे हैं कि और बल्कि धरती को नम्र करती थी व्रजान गावह। तो जो गायें जिनके पयस उधस्वती मुदा, जिन गायों के थन प्रसन्नता से भरे हुए होते थे, तो उससे वो उस दूध से वो धरती को गाय नम्र करती थी। तो युधिष्ठिर महाराज के दौरान वर्षा सही समय पर वर्षा करते थे और गायें भी जो कि बहुत खुश थीं और बल्कि जिनके थन दूध से भरे रहते थे, तो वो भूमि को नम्र करते रहते थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि किसी भी देश की उन्नति का आधार क्या है कि भूमि और गाय, और बल्कि यहाँ पर बता रहे हैं कि ज़रूरतें, जब यहाँ पर कामम का वर्णन आता है तो ज़रूरतें, तो मनुष्य समाज की ज़रूरत क्या है ये हमें समझना है। तो बहुत अच्छा तात्पर्य है, अगर इसको बार पढ़ेंगे, मनुष्य समाज की ज़रूरत क्या है, तो लिख रहे हैं मनुष्य समाज की ज़रूरत तो मांस नहीं है, मांस खाना मनुष्य समाज की ज़रूरत नहीं है, या मछली खाना या फैक्ट्रीज लगाना मनुष्य समाज की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाना मनुष्य समाज की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य समाज की ज़रूरत क्या है, अन्न उगाना, फल, दूध, कपड़ा, लकड़ी, ये मनुष्य समाज की ज़रूरत है। और हम बल्कि जंगलों को साफ कर करके फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जहाँ ज़रूरत की बात आती है, अभी भी हम देख सकते हैं कि घरों में किस चीज़ की ज़रूरत है। कल हम हाउस प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने हमारा मतलब हमारा स्वागत तो हर कोई करता ही है, तो उन्होंने एक्चुअली हमारा आदर से इतना अच्छा स्वागत किया कि मतलब एक बार तो हम भी हिल गए। वैसे लोग वस्तुओं से स्वागत करते हैं नहीं, पर उन्होंने रिस्पेक्ट से स्वागत किया। तो मनुष्य समाज की ज़रूरत एक्चुअली चीज़ें नहीं है, जिन चीज़ों को हम इकट्ठा करें और सोच रहे हैं कि हमें इतना कमाना पड़ेगा और उस कमाने से हम खुश हो जाएंगे, कमाने से खुश नहीं हो सकते। ये तो अब तो इतना अनुभव आ चुका है, 300 साल हो गए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो ये फैक्ट्रीज जब से शुरू हुई हैं, 300 साल हो गए। जो आधुनिक विज्ञान ने जब से इस दिशा में बढ़ना शुरू किया, उसका अनुभव 300 साल का हो गया। पर 300 साल बाद भी, बल्कि 300 साल बाद ही नज़र आ रहा है कि परिवार टूट रहे हैं और फिर भी हम उसी तरफ भाग रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यह बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य समाज की ज़रूरत को समझो। अन्न चाहिए मनुष्य समाज को, उसके लिए खेती चाहिए, समय चाहिए, जो कि आज हमारे पास नहीं है। और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज समझ रहे थे, युधिष्ठिर महाराज के समय एक आदर्श राजा थे, वो धर्म का पालन करते और इसीलिए वर्षा तक वहाँ पर नियमित रूप से अपना योगदान प्रदान करती थी। क्योंकि वर्षा भी किसके कंट्रोल में? इंद्रदेव के कंट्रोल में। और इंद्रदेव किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की, है ना। हमें गोवर्धन लीला से पता ही है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आर्टिफिशियल जो हमारा जो शहर का जीवन है वो एक आर्टिफिशियल जीवन है। आर्टिफिशियल कैसे कहते हैं? बनावटी। एक बनावटी जीवन जी रहे हैं हम, वस्तुएं इकट्ठी करके। और बल्कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि इस चेतना से, जो हमारी आधुनिक तथाकथित हम मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, वो चेतना और कोई नहीं है। वो चेतना श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं डॉगिश मेंटालिटी है। एक पशु चेतना है। एक पशु ही जब दूसरा पशु एक दूसरे पशु के एरिया में जाता है, उसके घर के पास जाता है, तो भौंकना शुरू कर देता है। तो हमारा समाज आजकल और कुछ नहीं है, एक पशु चेतना में आ गया है। पहले लोग अतिथि का सत्कार करते थे, आजकल लोग अतिथि के घर में आने से डरते हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं गया, कोई आ गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि किसी का समय ही नहीं है। तो अतिथि देवो भव तो एक बस एक स्लोगन बनकर रह गया है। और ऐसे समाज में, बल्कि ऐसे समाज में भगवान, ईश्वरीय चेतना कैसे हो सकती है? नहीं। जब हर कोई अपने बारे में सोच रहा है और अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, तो फिर भगवान के प्रति वो चेतना कैसे होगी? बल्कि युधिष्ठिर महाराज के समय, जो कि हम परीक्षित महाराज के समय तक देखते हैं कि परीक्षित महाराज के समय जब कली एक राजा के रूप में तो गाय को मार रहा था, तो परीक्षित महाराज ने एक्चुअली तो गाय को बचाने के लिए तो कली को दंड देने का निश्चय किया था। क्योंकि परीक्षित महाराज समझ रहे थे कि गाय, पेड़, पौधे, ये सब एक राजा की प्रजा होती है, केवल मनुष्य राजा की प्रजा नहीं है। इसलिए केवल मनुष्य का खुश रहने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि गाय खुश थी। ये तो आज के समाज को पता ही नहीं कि गाय भी खुश होती है। वो तो गाय के थनों में मशीन लगाकर दूध निकाल रहे हैं, गाय को इंजेक्शन लगाकर दूध निकाल रहे हैं। ऐसी सभ्यता कौन जीना चाहता है? और ऐसा दूध पीकर क्या चेतना बनेगी? पी लीजिए जितना मर्जी दूध, जितने मर्जी क्रीम खा लीजिए, जितना मर्जी आप मक्खन निकाल लीजिए, जितना मर्जी घी खा लीजिए, चेतना क्या है? उसमें मशीन की चेतना है। वो हमारा शरीर हमारी चेतना नहीं बना सकती, वो एक पशु चेतना बनाएगी। और हमें नज़र आ ही रहा है कि समाज पशु चेतना से चल रहा है। इसलिए हमारी सभ्यता एडवांस नहीं कर रही, जो हमें लग रहा है। बच्चों को पढ़ाकर हम उनका भला नहीं कर रहे। एक्चुअली आज की सभ्यता माता पिता को बेचना सिखा रही है। भूमि को किसान बेच ही रहा है। किसान के बच्चे अपनी माँ को बेचकर फॉरेन जा रहे हैं। तो इसलिए आगे लिख रहे हैं, नद्यः समुद्र गिरयः, नदी, समुद्र, पर्वत, नद्यः समुद्र गिरयः स वनस्पति विरुद्धः, और बल्कि वनस्पति, पेड़ पौधे, फलंती औषधयः, ये सब सक्रिय। प्रभुपाद लिख रहे हैं फलंती का क्या मतलब है? फलंती यानी कि फल देते हैं। ये सब कब फल देते हैं? नदी, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, पेड़ पौधे, औषधि, ये सब कब सक्रिय होंगे, कब काम करेंगे? ये सब तब काम करें, सर्वः कामम अन्वृतुः तस्य वै। तो राजा को खुश करने के लिए ये सब अपना काम करते हैं। और किस राजा को? जो राजा भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये प्रमाण है कि हम जितना मर्जी महंगा फल खा लें, वो फल हमें नहीं लगेगा जब तक हम धर्म का पालन
नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें, नदी, पर्वत, फल, औषधि भी तभी काम करेगी जब धर्म का पालन होगा। और भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं अहम औषधि। उसका अर्थ यही है कि आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लीजिए, जितनी मर्जी कैप्सूल्स खा लीजिए, जितने मर्जी टॉनिक्स पी लीजिए, कोई काम नहीं करेगा जब तक भगवान की बात ऊपर नहीं रखी जाएगी। और ये लिख रहे हैं कामम अनवृतु तस्य वही। भगवान निश्चित रूप से भगवान को, राजा को प्रसन्न करने के लिए ये सब चीज़ें फलित हो रही थी, उस राजा को प्रसन्न करने के लिए जो राजा भगवान को प्रसन्न कर रहा है ना। तो तभी तो कह रहे हैं विद्या विनम्र, क्या है, विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय संपन्नम ना, हाँ, विद्या विनय संपन्न। तो विद्या भी तभी फलित होगी जब विनम्रता आए। आप जितनी मर्जी डिग्रीज ले लीजिए, अगर हम उसको, उस विद्या से भगवान का गुणगान नहीं कर रहे, तो वो विद्या कभी, वो विद्या हमारा नुकसान ही करेगी और अंत समय वो विद्या नहीं काम आएगी। कर्ण की तरह जितना मर्जी विद्या ले लें, पर अंत समय में वो हमारे काम नहीं आएगी। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी क्या कह रहे हैं, जड़ विद्या जीवेरे कराए गधा। और इसलिए भागवतम भी मनुष्य की तुलना, आधुनिक मनुष्य की तुलना किससे कर रही है, ऐस, खच्चर, एक खच्चर से तुलना करें, क्योंकि एक खच्चर के पास घास सब जगह उपलब्ध होती है, पर वो सोचता है कि मेरा स्वामी ही मेरे को घास देगा और उसके लिए पूरा दिन मेहनत करता रहता है, जबकि घास तो सब जगह है, उसको घास कहीं से भी मिल जाएगी, पर वो पूरा दिन मेहनत करता रहता है। इसी तरह मनुष्य पूरा दिन मेहनत करता रहता है, पर आनंद कहाँ है, पर संतुष्टि कहाँ है, संतुष्टि तो उसके पास है, वो ढूंढ रहा है। जिस तरह कौन सा वो था, हिरण, कौन से वो हिरण बोलते ना, हिरण जो घूमता रहता है, कौन सा था, कस्तूरी, कस्तूरी, हाँ, एक प्रकार का एक हिरण होता है जिसके कस्तूरी होती है, तो वो कस्तूरी उसके नाभि में ही होती है, पर वो उस खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। तो उसी प्रकार हम संतुष्ट रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, हम पूरे संसार में उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं और वो हमारे पास ही है। तो इसलिए फलंती बहुत अच्छा पॉइंट है। इसलिए प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, मनुष्य की सफलता का अगर सीक्रेट हमें चाहिए, अगर रहस्य, वो रहस्य क्या है सफलता का, कि भगवान की शरण ले लो। इसलिए हम दिन की शुरुआत में भगवान का नाम ले रहे हैं ना, क्योंकि इसी से जीवन में संतुष्टि मिलेगी। बाकी जितना मर्जी हम जीवन में भाग लें, उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमारे अपने प्रयासों से भगवान कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अगर हम ये समझ के बैठ गए कि हम करने वाले हैं और हम अपना सुंदर घर बना लेंगे, हम फैक्ट्री बना लेंगे, हम डिग्रीज ले लेंगे, तो उससे संतुष्टि नहीं आएगी। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं सैंक्शन, भगवान की अनुमति ज़रूर चाहिए। कुछ भी करने से पहले भगवान की अनुमति लो। हम सब कुछ करने के बाद भगवान को अर्पण करते हैं। जब समय नहीं बचता, जो जीवन ही खत्म हो चुका होता है, तब भगवान को क्या अर्पण करेंगे। आप प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तो भगवान की अनुमति लीजिए, प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद भगवान की अनुमति ली जाती है। आप ये तो देखिए ज़रूरत है कि नहीं, घर की फैक्ट्री की ज़रूरत है कि नहीं, ये तो पूछिए कभी किसी से कि मैं और फैक्ट्री लगाऊं कि नहीं लगाऊं, और काम करूं कि नहीं करूं, एक जॉब है दूसरी जॉब करूं कि नहीं करूं, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो उसको मैं 20 लाख बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ये अनुमति यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद, भगवान से अनुमति बिना लिए हम संतुष्टि नहीं आ सकती हमारे जीवन में। इसलिए लिख रहे हैं कि दैव कि भगवान की इच्छा होनी चाहिए, उस कार्य में भगवान की इच्छा होनी चाहिए, अल्टीमेट सक्सेस। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक जीवात्मा, लिविंग बीइंग, एक जीवात्मा को कितनी अनुमति है,
एक जीवात्मा भगवान की संपत्ति यूज कर रहा है। उसको ये पता होना चाहिए वो किसकी संपत्ति पे बैठा है। वो अपने घर में नहीं बैठा, वो भगवान की संपत्ति पे बैठा हुआ है। वो प्रभुपाद लिख रहे हैं, और भगवान की संपत्ति भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। एक व्यक्ति भगवान की संपत्ति अपनी सेवा में लगा रहा है तो उसका जीवन क्या होगा? पाप से भरा हुआ, पाप है वो, जितना मर्जी आप कमा लीजिए। और इसलिए गृहस्थ को बोला ही गया है कि वो पाप से बचने के लिए ही तभी कहते हैं कि भगवान की सेवा में धन को लगाओ। और बल्कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद फ्लैट लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी भी अपने उदाहरण से बता रहे हैं 50% आप जितना कमा रहे हैं उतना भगवान का तो अधिकार बनता ही बनता है। सीधा 50% लिखा हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी ने 50% भगवान की सेवा में लगाया, 50 उसका फिर 25% उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिया, ठीक है उनका भी बनता है। अपने उनके तो फैमिली नहीं थी बट अपने रिश्तेदारों को उन्होंने दिया उनकी संतुष्टि के लिए। और 25% फिर उन्होंने इमरजेंसीज आपातकालीन स्थिति के लिए रखा, और उस आपातकालीन धन को भी उन्होंने भगवान की सेवा में फिर से लगाया। ये हमारे गोस्वामी बता रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। तो एक्चुअली हम दीक्षित हैं कि नहीं, उससे पता चलता है कि हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और बल्कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि फैक्ट्री लगा के आप मशीनें लगाकर क्या कर रहे हैं, आप कुछ लोगों की खुशी के लिए हजारों लोगों का जीवन आप तबाह कर रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री मतलब शोषण ही होता है ना। आप दूसरे व्यक्ति से उसका समय निचोड़ रहे हैं और खुद बैंक भर रहे हैं, ये फैक्ट्री है। और क्या है फैक्ट्री? एक अमीर व्यक्ति अमीर होता जाता है और एक गरीब व्यक्ति वो गरीब ही रहता है। तो ये क्या फैक्ट्री है? ये कोई फैक्ट्री नहीं है। और जबकि एक बिजनेसमैन को अहंकार होता है कि मैं 300 परिवार चला रहा हूँ, मेरे नीचे 300 परिवार, मैं 300 परिवारों का पालन पोषण करूँ। आप क्या पालन पोषण कर रहे हैं? आप खुद अपना बैंक बैलेंस भरते जा रहे हैं। आप 100 गुना कमा रहे हैं, उसको 1% दे रहे हैं। तो आप तो उसको चींटी के समान उसको लाभ दे रहे हैं, और उसमें भी उसको फाइट करना पड़ता है। नहीं, लेबर फाइट नहीं करते। क्यों फाइट करते हैं? उनको नज़र ही आ रहा है कि वो नई गाड़ी, मेरा सेठ नई गाड़ी लेता जा रहा है वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है। वो ये प्रमाण है कि वो ज़रूरत हमारी नहीं थी। हम फॉरेन क्यों जाना है? क्यों जाना है फॉरेन? बताइए क्यों जाना है? घर पे माँ नहीं है, घर पे पिताजी नहीं है, घर पे फल नहीं है, घर पे अनाज नहीं है, फॉरेन से क्या लेकर आएंगे? क्या लेकर आएंगे? क्या लेकर आएंगे फॉरेन? हाँ वही, और कुछ नहीं है। हम अपनी वैश्यावृत्ति को हम बढ़ा रहे हैं। ये वैश्यावृत्ति है। एक वैश्या कभी भी एक स्वामी को नहीं स्वीकार करती, और हम केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, साफ साफ लिख रहे हैं कि मनुष्य फैक्ट्री क्यों खोलता है? क्योंकि वो कुछ लोगों कुछ अपनी प्रसन्नता के लिए लोगों का शोषण करना चाहता है, इसलिए वो फैक्ट्री खोल रहा है। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसीलिए समाज में प्रतिस्पर्धा है, दिखाने के लिए कि देखो मैं अमीर हूँ, मेरा काम ज़्यादा है, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ। तो ये क्या है? ये पशु सभ्यता है कि मेरे एरिया में मत आना, है ना। अतिथि देवो भव नहीं है ये तो यह है कि हम ही सब कुछ है। और इसलिए यहाँ भागवत कह रही है, अरे ये सब वर्णन इसीलिए हो रहा है, भागवत वर्णन कर ही इसलिए रही है कि सब खुश थे, गाय खुश थी, पेड़ पहाड़ खुश है। अब तो पहाड़ों को काट काट के सड़कें बनाई जा रही हैं, पहाड़ के पहाड़ गायब कर दिए जाते हैं केवल सड़क बनाने के लिए, और उस सड़क पे आप अपने टिन की गाड़ी निकालेंगे। तो कह रहे हैं नद्यः न अद्यः। और इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज क्योंकि सबको वो पूरी प्रजा का ख्याल रख रहे थे, इसलिए न अद्यः मतलब वहाँ पर कोई किसी को चिंता नहीं थी।
किसी को चिंता नहीं थी। न अद्यः व्याध्यः, कोई बीमारी नहीं थी। क्लेशः, कोई क्लेश नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई किसी के जीवन में क्लेश नहीं था। दैव भूत आत्मा हेतवः, दैव की कृपा से, और बल्कि अजात शत्रुवः, अजात शत्रुवः, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था। वो प्रकृति का शोषण नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को बड़ा राजा साबित नहीं कर रहे थे, वो राज्य को एंजॉय नहीं कर रहे थे। हमने पढ़ा था ना, वो राज्य का कार्यभार संभाल रहे थे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे, और इसलिए वो अजात शत्रु, उनका एक नाम है युधिष्ठिर महाराज का, उनका कोई शत्रु नहीं था। और जिसका कोई शत्रु नहीं होता वो वास्तव में भगवान का काम कर रहा है। अजात शत्रुवः अभवन जंतु नाम, और इस प्रकार सारे जीव जंतु रागी, राजा को करहिचित, और इस प्रकार जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो अपना राज्य का कार्यभार संभाल रहे थे कि किसी को कोई चिंता नहीं थी, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, और किसी के कोई क्लेश नहीं था। ये वास्तव में राजा होता है। और श्रील प्रभुपाद इससे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये आसुरी चेतना है कि एक तरफ तो हम तो कहते हैं अहिंसा परम धर्म, है ना, एक तरफ हम कहते हैं कि देखो हिंसा नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ हम जानवरों को मार के खा रहे हैं। ऐसे ही है ना फॉरेन में एक तरफ वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज लगा रखे हैं कि एक बटन दबाते ही 10,000 पशु खत्म, मशीन ही काट देगी उनको, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मशीन उनका मांस उतार देगी उनके शरीर से, और वो पैकेट्स में बंद होकर बिकता है पूरी दुनिया में। कह रहे हैं एक तरफ आप कह रहे हो कि देखो लोगों पर कृपा करो, गरीबों की मदद करो, और दूसरी तरफ पशु को मार के खा रहे हो, तो ये किस प्रकार का समाज है? कह रहे प्रभुपाद लिख रहे हैं सैटन्स फिलॉसफी है ये। सैटन को कैसे बोलते हैं? कल शैतान का दिमाग है ये, कि आप मनुष्य को बचा रहे हैं और पशु को मार के खा रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए रिएक्शन आता है, इसका रिएक्शन आता है, और इसलिए मनुष्य समाज में क्या होता है, तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश होते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में क्लेश हैं, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं। कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा हो जाता है, कभी वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, नहीं, और क्या कभी दूसरे लोग हमें दुख देते हैं, कभी हमारा मन ही हमें दुख दे रहा है। वो सब क्यों है? क्योंकि हमने पाप इकट्ठे कर लिए हैं। और इसीलिए ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत है एक युधिष्ठिर जैसे राजा की। ज़रूरत है युधिष्ठिर जैसा राजा। कौन है? कौन है युधिष्ठिर जैसा राजा? कौन है? एक भक्त। एक भक्त बनने की जरूरत है। युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भक्त थे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराहा। एक भक्त में सारे देवी देवताओं के गुण अपने आप आ जाते हैं। एक भक्त बनने की जरूरत है, डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर महाराज भक्त हैं, इसलिए वो समझ पा रहे हैं कि प्रकृति का शोषण नहीं करना है। वो खुश रख पा रहे हैं सबको, उनका कोई शत्रु नहीं है। और समाज में किसकी कमी है? मंदिरों की कमी नहीं है, भक्तों की कमी है। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इससे पता चलता है, नदी, पहाड़, पेड़, पौधे, औषधि, इन सब से पता चलता है कि मनुष्य और प्रकृति में एक तालमेल है। तालमेल समझ में आ रहा है? तालमेल मतलब हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि हम वो चीज़ हमारे भोग के लिए बनी है, नहीं, वो चीज़ भोग के लिए नहीं बनी। आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तब वो चीज़ हमें रिस्पेक्ट देगी। नहीं तो जो लकड़ी जिसको काट काट के हम फर्नीचर बना रहे हैं, जिससे हम घर में वुडवर्क कराते हैं, वो लकड़ी हमारी चिता बनेगी। जो घर में वुड लाखों रुपए खर्च करके वुडवर्क करवाते हैं, क्यों करवाना वुडवर्क? क्यों करवाना वुडवर्क भाई?
प्रभुपाद लिख रहे हैं कि फर्नीचर की ज़रूरत ही क्या है, आप बताइए। यहाँ मंदिर में तो कोई फर्नीचर नहीं है, साहब खुश हैं, सब खिचड़ी खाकर खुश रहते हैं। मंदिर में आकर आपको शांति क्यों मिलती है, घर में क्यों नहीं मिलती? वुड वर्क में शांति ले लीजिए, फर्नीचर बेच दीजिए, मंदिर के एक मंदिर और खड़ा हो जाएगा। नहीं, पर घर में फर्नीचर चाहिए हमें। क्यों चाहिए फर्नीचर? ज़रूरत है ही नहीं वो। फर्नीचर की क्या ज़रूरत है? प्रभुपाद लिख रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं द एटीट्यूड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग। एटीट्यूड, हमारी चेष्टा क्या है कि हम शोषण करना चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा कमा रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं ये कस्टम ऑफ द डे है, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हम शोषण करना चाहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? मतलब ये एक्चुअली कस्टम है, मतलब ये हमारा सामान्य जीवन बन गया है कि हम प्रकृति का शोषण करेंगे ही करेंगे। ये साधारण है। और जो शोषण नहीं करता उसको लोग कहते हैं अरे ये पागल हो गया, अरे ये वर्ल्डली वाइज, इसको दुनियादारी नहीं आती, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं द एटीट्यूड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग वन अनदर, बल्कि प्रकृति नहीं, हम एक दूसरे इंसान का भी शोषण कर रहे हैं। द एटीट्यूड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग वन अनदर, द कस्टम ऑफ द डे विल ओनली ब्रिंग मिजरी। इसलिए वो हमारा जीवन क्या है? अशुभ, मिजरी, क्लेश लेकर आएगा। क्लेश, ऐसा जीवन केवल क्लेश लेकर आएगा। क्यों? पैसा इतना कमाना है। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये, तो इसलिए तालमेल की बात हो रही है यहाँ पर कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए समाज को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है भगवान के द्वारा और भगवान के भक्तों के द्वारा। उस समाज को समाज बनाने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत किसकी है? भक्तों की ज़रूरत है। इसलिए हम भक्ति का प्रचार करते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? फर्नीचर लेकर आओ? नहीं, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? अमार आज्ञा गुरु होए तार यही देश। इन सबको ये मैसेज दो, पूरे समाज में इस मैसेज को दो कि हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अमार आज्ञा गुरु हुए तारे यही देश, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हम एक तरफ भगवान का नाम ले रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम मशीन पे मशीन लगाए जा रहे हैं तो वो क्या है? वो भगवान को ठेंगा दिखाना है। एक तरफ भगवान का नाम ले रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान को ठेंगा दिखा, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं हम। और बल्कि भगवान के ही जो अंश हैं उनका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि उनको हम भगवान से दूर करें। आप किसी व्यक्ति को फैक्ट्री में लगा दीजिए, वो भगवान से दूर हो गया, बस सिंपल, ऐसे ही है ना। आप किसी व्यक्ति को जॉब दे दीजिए, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेगा। जॉब से पहले ज़रूर वो भगवान का नाम लेता है कि भगवान जॉब लग जाए। जिस दिन जॉब लग जाती है वो भगवान का नाम लेना बंद करता है। जिस दिन व्यक्ति फौरन चला जाता है उसको भगवान नज़र आना बंद हो जाता है। उसको याद दिलाना पड़ता है, भाई तुम कहाँ से थे? तुम भारत से थे। हाँ, है ही नहीं, समय ही नहीं होता। वो भगवान के लिए ही, वो भगवान को ही भूल जाता है। तो जॉब लगना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। जॉब तो हमने बनाई है, और वो जॉब भी क्या है? वो हमारी चेतना ख़त्म कर रही है, हमारी चेतना को दूषित कर रही है। वो वास्तव में प्रदूषण है। तो इसलिए भागवतम भी यही मैसेज दे रही है। और वास्तव में जो ये भागवतम का प्रथम स्कंद ही है, यहाँ से भागवतम शुरू हो रही है। भगवान की लीलाओं तक तो जाने में 10 साल लग जाएंगे। अभी तो हम यहीं पर हैं। अभी तो हम चाहते हैं एक दूसरे का शोषण करना, तो कैसे होगा? इसलिए प्रथम स्कंद है, पहली सीढ़ी है ये। यहाँ से अगर इस सीढ़ी को पार नहीं किया तो भगवान तक नहीं पहुँच सकते। ये मैसेज है इसमें। ये जितना मर्जी हम नाम ले लें, जितना मर्जी हम तिलक लगा लें, जितना मर्जी हम प्रसाद खा लें, जितना मर्जी हम लोगों की सेवा कर लें, पर अगर हम एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो एक दिन क्या होगा? गाड़ी खराब ही हो जाएगी। भगवान कह रहे रुको। तो
तो वो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं उठो जागो आगे बढ़ो। हाँ, तो भागवतम कहती नहीं, रुको, पीछे आओ। वो कहती है पीछे आओ, थोड़ा सोचो तो सही, कर क्या रहे हो, क्यों भाग रहे हो। भागवतम तो कहती क्यों भाग रहे हो। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं भागो, करो, तुम कर सकते हो। भागवतम कहते हैं तुम करना ही क्यों है इतना, तुम संतुष्ट हो नहीं। तो ये हमें समझना है। इसको आप पढ़िएगा, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की